फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स अपने यादाश्त में रखना। यह यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से आपको ये सारा क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। बच्चों, एक बहुत अच्छी बात है, जरा 1 मिनट में आप सुन लें। हम मानव को संकल्पित होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए हम लोगों का, दृढ़ संकल्प, अडिग संकल्प होना चाहिए। सफलता को पाने के लिए विद्यार्थियों, उठो आगे बढ़ो, उठो आगे बढ़ो, काम करते चलो, बिना थके बिना रुके बस चलते चलो। यही तो मूल मंत्र है। क्या बोला मैंने? उठो विद्यार्थियों, आपको एक संदेश दे रहा हूं, उठो आगे बढ़ो, बिना थके बिना रुके बस काम करते चलो। आपका जो काम है स्वाध्याय करना, सेल्फ स्टडी करना, ये आप करते चलो। आपके साथ सफलता शब्द जस्ट कल जुड़ने वाला है। सक्सेस बस अगले दिन आपके साथ जुड़ जाएगा। इसी के साथ मैं अभय जी एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड है, शानदार है। आप ध्यान देना, जरा ध्यान दो इस व्हाइट बोर्ड पर। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू log x बेस ए प्लस log a बेस x प्लस, देखो, log x बेस x प्लस log a बेस a, देन dy dx इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। dy dx क्या है, उसमें हमें चूज करना है 4 ऑप्शन में से। देखो, ए बी सी डी में से कौन करेक्ट है उसे हमें सेलेक्ट कर डालना है। आइए, सेलेक्ट करने के पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है y इक्वल टू log x बेस ए है प्लस log a बेस x है प्लस log x बेस x है प्लस log a बेस a है। विद्यार्थियों, यहाँ x वेरिएबल है, a मेरा कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, फंक्शन जो है ना यहाँ पर x के रूप में है। आप देखो, एक फॉर्मूला पढ़े हो, फॉर्मूला मैं याद दिला देता हूँ। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, log a बेस a दैट इज इक्वल टू 1 होता है। नहीं पढ़े हैं तभी पढ़ लेंगे। log a बेस a दैट इज इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूला की सहायता से देखो, y इक्वल टू यहाँ पर log x बेस a है ना, इसको यही रहने दिया, प्लस देखो log a बेस x है, प्लस देखो इस फॉर्मूला की मदद ले लेता हूँ, log x बेस x यह 1 के इक्वल है, प्लस log a बेस a यह भी 1 के इक्वल है। देख लिया आप। अब एक दूसरा फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूँ लॉगरिदम से। देखो, एक फॉर्मूला है, देखो, log b बेस a, इसको मैं लिख सकता हूँ log b, देखो इसको इस पार्ट में लिख देता हूँ, इस पार्ट में। यहाँ देखो log b बेस a है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ log b होल y log a
एक यह, एक और फॉर्मूला आप ध्यान देना, देखो इसे log x बेस ए है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x बेस ए इंटू क्या, log e बेस ए। देखो log b बेस ए है ना, इसको लिख सकता हूँ log b होल बाय log a। अब यह ध्यान में रखना, यहाँ पर न्यूमरेटर में log के साथ जो बेस है, डिनोमिनेटर में भी वही बेस होना चाहिए। तीसरा वाला देखो, पहला यहाँ है, दूसरा ये है, तीसरा ये log x बेस ए है ना, इसको मैं बेस ई में ब्रेक किया, इसको log x बेस ई इंटू log e बेस ए लिख सकता हूँ। यही इसी दो तीन फॉर्मूला की जरूरत है मुझे यहाँ पर। तो देखो इस फॉर्मूला की मदद से मैंने log x बेस x को 1 लिखा, log a बेस a को भी 1 लिखा। तो ये टर्म मेरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब इस दो पार्ट को देखो, y इक्वल टू इस log x बेस a को मैं लिख सकता हूँ, देखो log x बेस e इंटू देखो log e बेस a प्लस देखो यह log a बेस x जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ log a बाय log x, और यहाँ भी बेस ही दिया, यहाँ भी बेस है, प्लस देखो 1 प्लस 1, इस दोनों कांस्टेंट को ऐड किया, मेरा कांस्टेंट 2 है इस। फिर देखो implies that y इक्वल टू, देखो log e बेस a इट इज कांस्टेंट, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो लिख दूंगा 1y log a बेस e। देखो ये वाला पार्ट है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1/log a बेस e। न्यूमरेटर में था log e बेस a लिखा, या जब डिनोमिनेटर में चला जाता है तो इसको लिख सकते हैं 1/log a बेस e। जो बेस होता है log के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और e जो है यहाँ पर वह बेस पर सेट कर जाता है। फिर देखो इंटू log x बेस e लिखा, ये वाला टर्म को बाद में लिख डाला, प्लस देखो log a बेस e, ये log एक कांस्टेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ देखो log x होल टू द पावर -1 1 log x है ना, ये देखो log x बेस e, दैट मीन्स क्या 1 log x है वह, क्योंकि बेस e तो हाइट रहता है। आप लिखें या ना लिखें उसके ऊपर आपको समझ लेना है कि यहाँ पर बेस e है। अब प्लस देखो एक कांस्टेंट 2। विद्यार्थियों मेरा एम जो है, इरादा जो है वह dy/dx फाइंड करने का है, तो इस तरह से मैं डिफ्रेंशिएट कर डालता हूँ। y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx। देखो log x है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x मैं लिख डालता हूँ, देखो 1/x इंटू ये टर्म log a बेस, ये तो कंप्लीट कांस्टेंट है, इंटू ये डिनोमिनेटर भी यही है log a बेस ही। यहाँ देखो प्लस log a मेरा कांस्टेंट है, log a क्या है, कांस्टेंट है, log x टू द पावर -1, या हुआ -1 इंटू क्या, इंटू log x होल टू द पावर -2 एंड x टू द पावर n-1 के फॉर्मूला से। देखो log x टू द पावर -1 है, इसको n आगे इंटू log x होल टू द पावर -1 -2 इंटू बच्चों ये जो log x है ना,
बेस में उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x, ये कंस्टेंट 2 है, दैट इज 0, यह 0। थोड़ा रीअरेंज कर देना है अब इसको, देखो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, देखो 1/x इंटू लॉग ए बेसी प्लस इंटू माइनस माइनस, और देखो ये लॉग ए होल y x इंटू क्या है, इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, x इंटू देखो log x होल टू द पावर 2, होल टू द पावर 2। बच्चों ये मेरा dy/dx जो है, एक बार ध्यान से देखो क्या फाइंड किया मैंने, 1/x इंटू लॉग ए बेसी यानी लॉग ए। इस तरह से देखो ऑप्शन डी पर ध्यान देना, 1/x इंटू लॉग ए माइनस लॉग ए डिवाइडेड बाय एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, या ऑप्शन डी में प्रेजेंट है। या जो dy/dx मैंने फाइंड किया या ऑप्शन डी है, क्या है, ऑप्शन डी है। विद्यार्थियों आप पॉजिटिव सोच बनाए रखना। यदि आपके साथ पॉजिटिव सोच है ना, सफलता के लिए आप कदम बढ़ा चुके हैं, आपके लिए सफलता निश्चित है। इसलिए एनर्जेटिक रहना, पॉजिटिव सोच रखना और काम करते रहना। काम करने का सेंस, जो आपका कर्म है, जो आपका कर्तव्य है, वो करते रहना। इसी के साथ मैं अवय जी बोल देता हूँ, मेरे इस चैनल पर जो बच्चे नए हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ लाइक और शेयर कर देना। लाइक मेरा हक बनता है आप लोगों के बीच। और क्या करोगे, अरे घंटी दबा देना ताकि वीडियोज आपको समय पर मिल सके। इसी के साथ मैं फिर अगले क्लास में मिलूँगा, जस्ट अगले क्लास में कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा। आप कहीं भटकना नहीं, इधर उधर मत भटकना, आगे पीछे मत देखो, अरे इधर देखो टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की तरफ, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट्स दे डालेगा आप, समझ रहे हो ना। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, वेरी गुड।